तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडायरेक्शन 301 के बारे में। इसका किस लिए यूज किया जाता है और रीडायरेक्ट कैसे किया जाता है इस चीज को। तो सिंपली सबसे पहले समझेंगे 301 होता क्या है। तो सिंपली समझ सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल से टेक्स्ट के साथ, बैकलिंक्स कमिंग फ्रॉम 301 redirects dilute some पेज रैंक अकॉर्डिंग टू वेबमास्टर। मीन्स ये वेबमास्टर जो है सर्च कंसोल गूगल का एक प्रोडक्ट दे रखा है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देख सकते हैं एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि वेबमास्टर के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि 301 रिडायरेक्शन आप यूज करते हैं किसी वेबसाइट पर, तो किसी दूसरी वेबसाइट से आपको लिंक मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनकी जो लिंक जूस पास करने की क्षमता है कम हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको समझाने के लिए आपको लिख रखा है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहली वेबसाइट दे रखी है xyz.com, xyz.com दे रखी है यहाँ पर। ये एक वेबसाइट थी और किसी कारणवश इस पर मान लीजिए बहुत सारी बैकलिंक बनाई गई थी। मान लेते हैं 1000 वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाई गई थी, मींस 1000 बैकलिंक्स बनाई गई थी इस पर। तो 1000 जो लिंक्स बनाई, अब उसके बाद किसी कारण ये xyz.com का जो डोमेन दे रखा है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर हो जाने के बाद क्या होगा कि ये डोमेन तो फिर भी रहेगा, एक्सपायर हो गया और हो सकता है कि ये होस्ट ना कर रहे हो। डोमेन एक्सपायर करने के बाद क्या दूसरा बंदा भी खरीद सकता है इसको, लेकिन इस डोमेन पर कहीं ना कहीं जो 1000 लिंक्स थे वो तो है। तो ये क्या होते हैं कि आप अगर इस वेबसाइट को मींस अगर कोई दूसरा बंदा इसको बाय करता है और वो इसको 301 रिडायरेक्शन लगाकर किसी दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है तो उसे इन 1000 बैकलिंक्स का जूस लिंक पास हो जाएगा। सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए आपकी xyz.com वेबसाइट थी और आपको इसको किसी कारण ये एक्सपायर हो गई, लेकिन आपने नहीं चलाई, किसी दूसरे बंदे ने इसको परचेज किया, वो क्या करेगा, इस वाली वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देगा किसी अपनी दूसरी वेबसाइट पर। अब मान लीजिए उसके पास एक वेबसाइट और दे रखी हो abc.com, ये क्या करेगा 301 रीडायरेक्शन लगाएगा इस पर, ताकि जब भी कोई xyz.com टाइप करे गूगल पर तो वो कहां पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, abc.com पर। तो यहाँ पर जो xyz.com का जितना भी लिंक जूस था 1000 बैकलिंक्स का वो किसके पास आ गया, abc.com के पास। लेकिन लिंक जूस तो आ गया, लेकिन उतना लिंक जूस नहीं आ सकेगा जितना कि ये प्रिफर कर रहा था किसको, xyz.com को। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए इसकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी दे रखी थी 10, तो आप ये ना समझे कि इसको रिडायरेक्ट करेंगे abc.com पर तो आपकी डोमेन अथॉरिटी 10 बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी साइट के अंदर कि हाँ कि आपकी डोमेन अथॉरिटी कुछ हद तक बड़ी है और आपकी रैंकिंग कुछ हद तक जल्दी हो सकेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि 301 रिडायरेक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, किस कंडीशन में इसको अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।